जितेंद्र जी, आप बहुत सारे नेताओं से हाल फिलहाल मिले हैं, वो किस तरह से देख रहे हैं? एक तो बीजेपी का जो ऑर्गेनाइजेशन चेंज है, सब कह रहे हैं कि भाई बड़े चेंजेस हैं, मुझे पता चला है कि 70% तक आप नई टीम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कांग्रेस में भी कुछ चल रहा है, तो बाकी जो पार्टियां वगैरह हैं, आप सबसे बात कर रहे हैं? बहुत बड़े नेता से तो नहीं मुलाकात हुई हमारी बीजेपी में, लेकिन सुदूर बैठा एक बीजेपी का कार्यकर्ता है, रेगुलर फ़ोन करता है वो, हर दिन उसका फ़ोन आता है। जब यूपी में चेंज होना था कि नई टीम बनेगी, उसके लिए फ़ोन आया पहले ही 2-3 दिन पहले। अब नई टीम जो बननी है नितिन नवीन की, उसको लेकर के भी रोज़ उसका फ़ोन आता है कि भैया ये बताओ कौन बन रहा है। तो हमने कहा भाई तुम्हें इतना इंटरेस्ट क्यों, उसके चुल है एकदम इतना इंटरेस्ट क्यों है? वो छत्तीसगढ़ नारायणपुर जो अबूझमाड़ का इलाका है ना, वहाँ बीजेपी का कार्यकर्ता है, बहुत समर्पित कार्यकर्ता है। रेगुलर उसके अनुराग ठाकुर से अच्छे उसके रिलेशन भी हैं, रेगुलर मिलता भी है आकर के। तो उसने ये बताया कि पूछ रहा है कि अनुराग ठाकुर का क्या होगा, इसके साथ साथ जो दूसरे नेता हैं उनके बारे में पूछ रहा है कि भाई उनका क्या होगा। अनुराग ठाकुर तो फोन नहीं कर रहे थे आपको? तो नहीं, तो हमने पूछा कि भाई इतना क्यों आपको लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में बैठा है, यूपी और वहाँ बैठे हिमाचल हुए का नारायणपुर में, और उसके बाद आप इस तरीके वो तो की फिर रोज नहीं। जानकारी। हाँ। तो उसने कहा भैया एक हमारे छत्तीसगढ़ यहाँ के भी हैं, एक बड़े नेता हैं, नाम मैं अभी नहीं डिस्क्लोज करूंगा, वो भी बन रहा है, मैं कहिए तो लिख के दे दूं। तो हमने कहा भाई आप नहीं, उसने बताया हुआ, अभी मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा क्योंकि आज ही कल में वो टीम का अनाउंसमेंट होने वाला है। हो सकता है कि हम लोग यहाँ बाद में जितेंद्र उन्हीं का नाम भर देगा, फिलिंग द ब्लैंक्स कर दूंगा। लेकिन लोगों में इंटरेस्ट है, और जैसा कि आपने ऐश्वर्या बताया कि 70% से ज़्यादा नितिन नवीन की जो टीम होगी वो एकदम नवीन नई होगी। काफ़ी चीज़ें चेंज उसमें दिखाई पड़ेंगी। यूपी के चुनाव को लेकर के उत्तर प्रदेश के लोगों का काफ़ी प्रतिनिधित्व होगा, और आपने स्टेट का भी देखा उत्तर प्रदेश का कि वहाँ जो टीम बनी है उस टीम में भी नए नए लोगों को और युवा चेहरों को उसमें शामिल किया गया है कि जिससे कि एकदम डिफरेंट दिखाई पड़े। और इसका मतलब यही है कि 2027 का उत्तर प्रदेश का चुनाव, फिर 2029 का चुनाव, उसके लिए किस तरीके की तैयारी है, तो उसी हिसाब से इस टीम का गठन किया जाए। इसके अंदर एक चीज़ और जो मुझे लगता है ध्यान रखी जाएगी, वो है बड़ा उत्तर प्रदेश का चुनाव, क्योंकि हमने देखा कि जब जब कोई भी बड़ा उत्तर प्रदेश से दिल्ली आता है तो कहीं ना कहीं एक लोग बोलने लग जाते हैं कि अरे भाई यूपी से आए हैं, बड़ा बदलाव है, बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं। उत्तर प्रदेश को लेके कांग्रेस तो अभी शांत सी लग रही है। नहीं, कहाँ शांत है? इमरान मसूद को आप रोज बयान देखो, कहाँ शांत है? मैं ये बताओ कि ये जो मिलन गठबंधन, जो एक हमने इतना बड़ा नारा सुना था पहले, भाई यूपी के 2 लड़के, अब वो ये कह रहे हैं कि भाई समाजवादी पार्टी XYZ, कुछ कई बार सुनने में मिलता है कि भाई कांग्रेस जो है 403 के 403 पे लड़ेगी। अच्छा, फिर 2 दिन बाद सुनता है कि अच्छा नहीं, आधे पे लड़ेगी, 200 पे। ये क्या चल रहा है ये? नहीं देखिए, आप तो गए भी थे इमरान मसूद जी के यहाँ। हाँ, मैं गया था उनके पास और उनका इंटरव्यू भी किया मैंने। वो बाकी इंटरव्यूज़ में तो समाजवादी पार्टी को ये है वो है ऐसे बोल रहे थे। मेरे इंटरव्यू में उन्होंने अपनी आवाज़ ही तेज़ कर ली। हौसला आ गया। हाँ, पता, हौसला आ गया। इंतज़ार भी कर रहे थे काफ़ी देर तक। इंतज़ार तो वो जा रहे थे, तो मेरा नहीं, काफ़ी लोगों का कर रहे थे। तो उसके बाद उन्होंने इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने काफ़ी बड़ी बातें कही कि समाजवादी पार्टी को अगर हमारी ज़रूरत नहीं है तो 2022 में आप अकेले लड़े थे, और क्या हर्ष शुरू हुआ आप जानते हैं। 24 में जो सीटें आई हैं वो राहुल गांधी और कांग्रेस की वजह से आई हैं। जो समाजवादी पार्टी है उसने मुस्लिम लीडरशिप जो है वाइप आउट हो गई है उत्तर प्रदेश से। ये तमाम चीज़ें लेकर उन्होंने कहीं। लेकिन उसके बाद मैंने एक नेता से पूछा कि भाई ये क्या मैंडेट है क्या साहब को, कि आप कैसे, मतलब वो इतना आपके सहयोगी हैं ही, जाहिर है पार्लियामेंट शुरू होने वाली है, पार्लियामेंट में आपको कोऑर्डिनेशन चाहिए समाजवादी पार्टी से, अगर बिल आ गया तो डिलिमिटेशन बिल। तो उन्होंने कहा कि देखो यार, अभी तो ऑफिशियल बात शुरू नहीं हुई है, अभी सीट शेयरिंग की तो कोई बात है नहीं ना। तो वो भी बोल रहे हैं तो हमारा भी बोल रहा है, फिर जब ऑफिशियल बातचीत शुरू होगी तब कोई नहीं बोलेगा, फिर ऑफिशियल चैनल से बातचीत होगी। अभी तो कोई बातचीत हो नहीं रही है। तो ये मतलब जैसे सदन में होता अध्यक्ष के आने के पहले के चाऊ माऊ चल रही है वैसा तो वो चल रही है। फिर जैसे वो आएंगे ऑर्डर तो सब ऑर्डर हो जाएगा। ये पॉस्चरिंग है, और कांग्रेस का बिल्कुल ये है कि हमारा जो गठबंधन है वो इंटैक्ट है और हम उनके साथ ही रहेंगे।
और देखिएगा कांग्रेस पार्टी को बहुत उम्मीदें हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, उत्तर प्रदेश से। उनको लगता है अच्छा कि ये करेंगे। हमारा रिवाइवल का इलेक्शन ये हो सकता है। हाँ। अगर हमें 100 सीटें मिल जाएं, 100 में से, मतलब ये उनका कहना है, उनका ड्रीम है एक तरीके से, कि अगर हमें 100 सीटें दे दें समाजवादी पार्टी, उसमें से हम 70 सीटें जीत जाएं तो हम खड़े हो जाएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर। और उत्तर प्रदेश में अगर खड़े हो जाएंगे तो कम से कम कल को हम दिल्ली के लिए दावा कर सकते हैं। मतलब इन द लॉन्गर रन मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि यूपी जब तक अगर आपका कोई स्टेक नहीं है, दिल्ली जीतना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन मुझे ये उत्तर लेकिन प्रदेश ये में- बताओ मैं ये जानना चाह रही थी कि बहुत ज़्यादा फारफेच्ड ड्रीम सा नहीं लग रहा है ये? क्योंकि मतलब कांग्रेस की सरकार कब उत्तर प्रदेश में आखिरी थी, दिमाग पे थोड़ा जोर देना पड़ेगा याद करने के लिए। नहीं, जोर देना की कोई क्या जरूरत है, छोड़िए ये सब बातें। उनका ड्रीम है लेकिन नहीं, ड्रीम अरे कांग्रेस पार्टी के 6 MP हैं भाई। कांग्रेस ने 18 सीटों पर चुनाव लड़ा था। 18 मल्टीप्लाई बाय 5, किसी ने मेरे को गणित दिया था, वो लगभग 70-75 सीटें होती हैं। 100 सीटें हम मांग रहे हैं, तो कोई ज़्यादा सीटें नहीं मांग रही है कांग्रेस, अकॉर्डिंग टू देम, कि हम कोई बहुत ज़्यादा सीटें नहीं मांग रहे हैं। हम जितना मांग रहे हैं, हम ठीक है, हम राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, हम अच्छा कर रहे हैं, अभी केरला जीते हैं, तो वो उनको लगता है कि हम ठीक मांग रहे हैं। Reporters off.